अक्सर लोगों को कहते सुनता हूँ, हमारी बहू बेटी जैसी है। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, मम्मी बिल्कुल पापा जैसी है या पापा मम्मी जैसे हैं? नहीं, क्योंकि पापा पापा होते हैं और मम्मी मम्मी। जब हम किसी के जैसा होना चाहते हैं तो अपने अस्तित्व पर ही प्रहार कर देते हैं। बहू बेटी जैसी चाहिए, ये वाक्य बहू की पहचान पर प्रश्न उठाता है। क्या बहू होने पर अपनी कोई खासियत नहीं है जो बेटी जैसा होने का प्रमाण चाहिए? बहू होना क्या इतना बुरा है? कोई यह भी क्यों कहता है हम बहू को बेटी जैसा प्यार देंगे? इसका मतलब बहू जैसा प्यार या तो होता ही नहीं या फिर देने के लायक नहीं होता। बहू बहू होती है और बेटी बेटी, इनकी तुलना करना बेबुनियाद है। बेटी घर में जन्म देती है और बहू पराए घर से आती है। वो बेटी जैसी कैसे हो सकती है? और क्यों हो बेटी जैसी? जब वो कहते हैं कि मैं बेटी जैसी हूँ, मैंने कहा मैं बचपन से तो किसी और की बेटी थी, अब अचानक स्टेटस कैसे बदल दूँ? मुझे नहीं होना किसी के जैसा। मैं स्वयं में ही संपूर्ण हूँ। अगर हो सके तो मेरे बुरे वक्त में साथ खड़े रहना। मेरी स्वाभाविक कमजोरियाँ पर हंसना मत, मेरे मातृत्व पर सवाल मत खड़े करना। मुझे बेटी जैसा प्यार मत देना, पर मुझे बहू जैसा सम्मान देना, बहू जैसा प्यार देना। मैं बहू हूँ और बहू ही रहूँगी। बेटी तो मैं किसी की सालों पहले जन्मी थी। अब ये फिर तो अगले जन्म में ही हो पाएगा। बहू तो बहू ही होती है। जब तक बेटी अपने माँ बाप की यहाँ होती है, उन्हें हर पल बंदिश का एहसास होता है। और हो भी क्यों नहीं, माँ बाप हर बात पे टोका टिप्पणी जो करते हैं। लेकिन वही बेटियाँ जब किसी के घर की बहू बनती है, तब जाके उन्हें ये एहसास होता है असली फ्रीडम तो माँ बाप के यहाँ ही थी, बाकी सब तो कोरी कल्पनाएं थी। ट्रू। सास दो प्रकार की होती है, एक बहू की और एक दामाद की। जितना सम्मान और प्यार दामाद को मिलता है, उतना बहू को क्यों नहीं मिलता? जबकि दामाद तो आकर 4 दिन रहकर सेवा करवा कर चला जाता है, पर बहू तो हमेशा आपके घर में रहकर आपकी सेवा करती है। अगर दामाद आपकी बेटी को खुश रखता है तो बहू भी तो आपके बेटे को खुश रखती है। फिर ये भेदभाव क्यों? लड़के के लिए ससुराल किसी सरकारी की नौकरी की तरह होता है, जबकि लड़की के लिए ससुराल किसी प्राइवेट नौकरी की तरह होती है। जितना भी काम कर लो, ताने तो सुनने को ही मिलते हैं। नए घर में खुद को एडजस्ट करती है, सास के ताने सुनती है, अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख सहन करती है। अगर पति पसंद ना हो तो माँ बाप की खुशी के लिए पूरी उम्र उसके साथ काट देती है। पता नहीं कितने दर्द दिल में लेकर ये लड़कियां ज़िंदगी जीती है। ज़माना तो यूं ही इनको कमज़ोर कहता है। किसी भी स्त्री के लिए 16 श्रृंगार और तमाम तरह के मेकअप वो मायने नहीं रखते जो उसके हस्बैंड का प्यार और केयर रखता है। हस्बैंड की तरफ से मिलने वाली इज्जत और मोहब्बत ही वाइफ की सबसे बड़ी ताकत और चेहरे की रौनक होती है। शादी के बाद जो पुरुष पत्नी से ज़्यादा अपनी माँ को पहले रखता है, वह बिल्कुल गलत करता है, क्योंकि उसकी माँ के लिए उसके पिता है, लेकिन पत्नी के लिए कौन है सिवाय उनके? क्योंकि वह तो अपना सब कुछ उनके भरोसे ही छोड़कर आई है। सच और झूठ की परख थी मुझ में, पर उसने तो दोनों मिलाकर मेरे सामने परोस दिए। मैंने उस पर भरोसा किया और आंखें मूंद कर सब खा लिया। अब जब खून की उल्टियाँ हुई हैं, तब जाकर उनकी आंखों ने झूठ का पर्दा हटाया है और मेरी आंखों से सच्चाई बयां की है। समाज की नज़र में जब पुरुष अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो वो एक अनुभवी और समझदार पुरुष होते हैं, और जब महिलाएं अपनी बात पर अड़ जाती है तो वो बदतमीज़, घमंडी, असंस्कारी, अड़ियल, जिद्दी, निभाकर ना रहने वाली और भी बहुत कुछ हो जाती है। कड़वी सच्चाई है ये हमारे समाज की। जो माँ है वही तो सास है, फिर माँ क्यों अच्छी और सास क्यों बुरी है? जो बेटी है वही तो बहू है, फिर बेटी क्यों लाडली और बहू क्यों छुरी है? बेटी का दुख ही क्यों सीने को चीरता है, बहू से नज़रें क्यों नफरत भरी है? लोभियों ने बेशक बहू पे तेल डाला, लेकिन जब भी जली है बेटियां ही जली है।
बेटी ससुराल में खुश रहती है तो सबको खुशी होती है। बहू ससुराल में खुश रहती है तो खराब लगता है। बेटी दामाद की मदद करे तो अच्छा लगता है। बेटा बहू की मदद करे तो गुलाम लगता है। बेटी को ससुराल वाले ताने मारे तो बुरा लगता है। खुद की बहू के मायके वालों को ताने देना सही लगता है। बेटी को ससुराल में काम करना पड़े तो बुरा लगता है। बहू सारे दिन काम करे फिर भी कामचोर कहलाती है। बेटी को रानी बनाकर रखने वाली ससुराल चाहिए, लेकिन खुद को बहू कामवाली चाहिए। फिर वो कभी बेटी नहीं बन पाती। बहू भी बेटी होती है और बेटी को भी बहू होना होता है। ये तो सोच सोच का फ़र्क है, वरना बहू भी बेटी बन सकती है। बाबुल वाले कहते थे, बेटी तू ससुराल में राज करेगी। मुझे क्या मालूम था मेरे मायके वाले भी झूठ बोलेंगी। बहू और बेटी में एक ही फ़र्क होता है। बेटी गुड़ की तरह मीठी होती है और बहू नमक की तरह होती है। इसलिए जैसे नमक के बिना सब्ज़ी अधूरी है, उसी तरह बहू के बिना घर अधूरा है। बरसों बीत गए उस घर से विदा हुए, बरसों बीत गए नई दुनिया बसाए हुए, पर न जाने क्या बात है, शाम ढलते ही मन उस घर पहुंच जाता है। माँ की आवाज़ सुनने का मन आज भी तरसता है। महक माँ के खाने की आज भी दिल भरमाती है। शाम होते ही याद आता है घर में हंसी व शोर का होना, पापा का काम से लौट कर आते ही चाय का प्याला पीना, दिन भर का हाल सुनाना, भाई का खेलते कूदते आना। शाम होते याद आता है घर जहाँ सदा मेहमानों का था लगातार आना जाना। बहुत मुश्किल से मन को समझाती हूँ, वो दिन बीत गए, अब तुम सपनों में जी लिया करो उन पलों को जो लौट के कभी ना फिर आएंगे। आज भी माँ से किए वादों को निभाती हूँ, सबको खुश रखने की अथक कोशिश में अपने आंसू पी जाती हूँ। कोई कह दे मेरे रब से, या तो शाम न ढला करे या माँ के घर की असहनीय याद न आया करे। बहुत खुश हैं हम अपनी इस दुनिया में बिन मांगे सब पाया है, लेकिन दिल से यादें कौन निकाल पाया है। माँ के घर की यादें कौन भुला पाया है, माँ के घर की यादें कौन भुला पाया है। जब दिल भर जाता है, जब ससुराल में कोई समझता नहीं है, जब किसी के साथ अपनेपन का एहसास नहीं होता। घर में लोग तो बहुत होते हैं बट अपना कोई नहीं होता। सास तो होती है बट माँ नहीं होती। देवर है बट भाई नहीं है। पति है पर दोस्त नहीं है। ननद है पर सहेली नहीं है, बहन नहीं है। इतने सारे लोगों के आसपास घिरे होने के बावजूद भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। वो एक ही जगह हो सकती है। आप गैस कर सकते हो वो कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पर लड़की अपने आप को इतने होने के रिश्तों के बाद भी अकेला महसूस करती है।